चलिए एक क्वेश्चन लिखते तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे लोग आ गए हैं? क्वेश्चन लिखिए। एक्चुअल रेंट ₹7,000 per month, MRV ₹60,000 per annum, SRV ₹69,000 per annum, FRV ₹33,000 per half year, ठीक है। कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सिंपल सा नंबर है। क्या आप लोग कर पाएंगे इसको? क्या आप लोग कर पाएंगे? ध्यान रखना कि क्या होता है ना कि मतलब इसमें कंसेप्ट बहुत इजी है, तो एग्जाम में भी बहुत इजी आएगा ये नंबर। लेकिन एग्जामिनर ये सोचता है कि अगर मैं पूरा का पूरा इजी दे दूं ना तो बच्चे का कुछ मतलब नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसी डेटा को घुमा फिरा के देगा। जैसा क्या हो गया, ये आपका एक डेटा दे दिया पर मंथ, अगर आप गौर से देखोगे ये आपका पर मंथ हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक डेटा दे दिया पूरा साल भर का, ये आपका साल भर का दे दिया, ये साल भर का दे दिया, ये लेकिन हाफ ईयर का दे दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको एनुअली कन्वर्ट करना है ना। तो ये आपका 7,000 इंटू 12 हो जाएगा, ये इंटू 1 मतलब कुछ नहीं करना, इसमें भी इंटू 1 कुछ नहीं करना क्योंकि एक साल का दिया है, लेकिन ये क्या हो जाएगा लास्ट वाला इंटू 2, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू को लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिए। मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन क्या, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फेयर रेंटल वैल्यू, देन म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, इन दोनों में से विचेवर इज हायर। तो चलिए पहले इतना फिट करते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू कितना है, देखिए फेयर रेंटल वैल्यू लास्ट वाला मतलब कितना, 33,000 इंटू 2, 33,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 33,000 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 66,000। देन म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितना दिया है, 60,000। ये सब याद रखना, आपको साल भर का करना है, ठीक है ना। जब हो जाएगा 60,000, तो दोनों में से हायर कौन है, विचेवर इज हायर, विचेवर इज हायर 66,000 इज हायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। नाउ स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू कितना दिया है, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू देखें जरा कितना है, 69,000। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 69,000। नाउ विचेवर इज लोअर, विचेवर इज लोअर, मुझे ये बताइए इनमें से लोअर कौन सा है, 66 और 69 में लोअर कौन सा है? तो हमारा ये लोअर क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, कितना हो गया 66,000। इट मींस वो प्रॉपर्टी के साथ हम एक्सपेक्ट करते कि इतना तो कमाई लेगा ये, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। अब लास्ट हमको एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करना था, हमको कंपेयर करना था उसको एक्चुअल रेंट के साथ, है ना। नाउ एक्चुअल रेंट कितना था, देखिए जरा क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट बोला है 7,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करना पड़ेगा मेरे को, 84। तो यहाँ पे लिखेंगे
एक्चुअल रेंटल वैल्यू 7,000 पर मंथ इंटू 12 यानी कि 84,000। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, विच एवर इज हायर इज आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एंड हायर क्या है मुझे बताइए? 84,000। सो 84,000 इज आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी आपको बहुत इजी लगा होगा, अभी आपको बहुत इजी लगा होगा, है ना? एक चीज सुनो ना, देखो हम लोग ना एफएम में ना हाई वॉल्यूम करके हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, लेटेस्ट वाला, ठीक है, जिससे कि हमको बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा। ये सुनो, होता है ना, एफएम में हाई वॉल्यूम का सॉन्ग सुनते हैं, लेटेस्ट अच्छा लगता है हमको हमेशा। एफएम में हाई वॉल्यूम करके सॉन्ग सुनते हैं, लेटेस्ट वाला, तो हमको अच्छा लगता है हमेशा। क्या चीज? गाना। ये एक बहुत ही बकवास से एक मेमोरी टेक्निक था, अगर आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो, या खुद का भी कुछ बना सकते हो, ठीक है। बट जनरली इस चीज को इतना जरूरत नहीं पड़ेगा याद करने का, क्योंकि बहुत इजी है। फटाफट मेरे साथ दोहराओ आप लोग कि कैसे निकालोगे जीएवी, एफआरवी, एमआरवी, व्हिचएवर इज हायर, हायर एंड एसआरवी व्हिचएवर इज लोअर, लोअर एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर। क्या? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, बताइए क्या आपको यहां पर समझ में आया? जी सर। ओके, अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे चलते हैं। जी सर। यस सर। हम आ गए हमारे इसी के ऊपर, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। दूसरा पार्ट क्या कहता है सुनो, वेयर द लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। हो सकता है, अब ऐसा तो नहीं ना कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा घर आपका भाड़ा लगा रहे। इट मे बी पॉसिबल कि भैया पार्ट ऑफ द ईयर वो वैकेंट हो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, कुछ भी हो सकता है। तो अगर पार्ट ऑफ द ईयर अगर आपका प्रॉपर्टी वैकेंट रह जाता है तो फिर आप उसको कैसे करोगे? तो देखिए, पहले वर्डिंग्स को समझते हैं, फिर इसको हमारे उस टेबल में लेके जाएंगे कि कैसे बनेगा। एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1C, ये क्या कहता है सुनो, वो कहता है वेयर द लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड द एक्चुअल रेंट is lower than the expected rent owing to vacancy, just because of vacancy हमारा अब क्या हो जाता है, एक्चुअल रेंट कम हो जाता है ना, then the actual rent received or receivable will be the gross annual value of the property। मैं इस चीज को आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। हम उसी एग्जांपल को लेते हैं, इसी एग्जांपल को लेंगे और आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। मैं जरा इसको साफ कर दूं, काफी गंदा दिख रही है। अब ये देखिए आप लोग, पेन चेंज करता हूं मेरे के। ध्यान दीजिएगा, ये सब हम कौन सा कर रहे हैं, इस सारा का सारा हम जो वैल्यू लेते हैं ना, ये एनुअल वैल्यू लेते हैं। अभी हमने चर्चा की थी, हमने 7,000 पर मंथ को 12 से इंटू किया, 33,000 पर हाफ ईयर को हमने 2 से इंटू करके एनुअली किया। तो हम क्या करते हैं, सब कुछ एनुअल एनुअल लेके चलते हैं। ध्यान दीजिए आखिर ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है भैया फेयर रेंटल वैल्यू जो हम निकालते हैं अपने सालाना निकालते हैं, पर मंथ नहीं निकालते, हम सालाना निकालते हैं कि सालाना कितना कमा सकती है प्रॉपर्टी। तो मान लो आपकी प्रॉपर्टी सालाना 10,000 रुपए कमा सकती है, दिस इज द फेयर रेंटल वैल्यू।
लेकिन म्यूनिसिपैलिटी कितना बोलती है कि भैया उस प्रॉपर्टी का 12,000 रुपये होना चाहिए। तो दोनों में से हायर कौन सा हो गया? 12,000। तो हमने 12,000 को लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टैंडर्ड रेंट भी क्या होता है? साल भर का आपका होता है ना। तो साल भर का मान लो, ये आपको सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 13,000 करके। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट अब कितना हो गया? विच एवर इज लोअर, दैट इज 12,000। यहां तक तो केस हमारा पूरा का पूरा सेम है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने एक्चुअल रेंट को तो कंसिडर किया नहीं है ना। अगर आपको पिछला वाला एग्जांपल पे याद, अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो भैया एक्चुअल रेंट कब आया? दिस इज आवर एक्चुअल रेंट। ये कब आया पिक्चर में? आफ्टर एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। एंड ये जो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? एनुअल वैल्यू है। समझ में आपको? ये तो आपकी एनुअल है। तो ये कहता है कि मान लो आपका जो घर भाड़ा है, वो आप, जब हम ग्रॉस एनुअल रेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ये 12,000 एंड एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज हायर, उसको लेते थे। लेकिन अब अगर आपका घर अगर खाली पड़ा रहे, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू जो 12,000 है, इससे तो कम हो जाएगा ना एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा 12,000 निकल गया। अब मान लो मेरा घर 6 महीना पूरा खाली था। ध्यान से सुनिएगा, मेरा घर 6 महीना पूरी तरीके से खाली था। तो ये रेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 7,500। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोग बताइए कि आपका एक्चुअल रेंट जो 7,500 हो गया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है आपका वैकेंसी, घर भाड़ा ही नहीं लगा। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर कभी आपका ऐसा सिचुएशन हो जाए कि जो आपका एक्चुअल रेंट है या आपके एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू से कम हो जाए, और कम होने का कारण क्या है? ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंट, तो भैया आप इसी को क्या मान लेना? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मतलब क्या? विच एवर इज, बोलो बोलो, विच एवर इज लोअर, लोअर। बट नॉर्मल केस में हमने क्या पढ़ा था? विच एवर इज हायर होगा, हायर। हायर। ध्यान रखिएगा, एकदम लॉजिकल कंसेप्ट है ये। हमने लोअर क्यों लिया? क्योंकि आपका वो लोअर आएगा ही आएगा, डेफिनेटली लोअर सेकेंड आएगा। था। क्यों? क्योंकि वैकेंट था। ठीक है। लेकिन अब मान लो मेरा घर जो है वो कितने दिन खाली पड़ा रहा? मान लो सिर्फ कितना मैं लेता हूं, 15,000 है ना, 5 5 5, हाँ मान लो ये 4 महीना खाली था। ठीक है, मान लीजिए 4 महीना खाली था। तो मेरा 8 महीने का भाड़ा कितना हो गया? 8 महीने का भाड़ा कितना हो गया? 10,000 होगा ना। 4 महीने का 5,000, 4 महीने का 5,000, 4 महीने का 5,000, टोटल 12 महीने का 15,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो मान लो अगर वैसे भी होता तो मेरा 10,000 होता। तो यहां पर भी मेरा क्या हो गया? एक्चुअल रेंट कम हो गया एक्सपेक्टेड से, तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो जाता? 10,000। समझ में आपको? एक और सिचुएशन लेते हैं कि यस सर। मान लो कि सिर्फ 2 महीना खाली रहा। 2 महीना खाली रहा मतलब कितना हो गया मेरा? 2,500 रुपया कम मिलेगा मेरे को। यस और नो? अगर यस सर। 15,000 साल का है तो 10 महीने का कितना हो जाएगा? 12,500। तो मान लो अगर ये केस में मेरा क्या आता? 12,500 अगर आता, तो यहां पर क्या हो जा रहा है? एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो उस केस में लोअर वाला नहीं आएगा, कौन सा आएगा? हायर वाला, दैट इज 12,500। क्योंकि भैया साल भर का आपका प्रॉपर्टी कितना कमा सकता था? 12,000। आप तो 10 महीने में कमा लिया 12,500, तो टैक्स भी दो। समझ में आया लॉजिक? यस और नो बताइए। यस सर। आगे आपको, यस। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। अगर किसको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। कुछ डाउट है तो नो प्लीज सर। पूछिए। डाउट नहीं है? चलिए होमवर्क लिखिए। कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, वो आपको होमवर्क करना रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, वन नहीं, वो ये 1 तो हम कर चुके हैं, इसको मैं 2 नंबर देता हूं। लिखिए, कैलकुलेट expected rental value for the
फॉलोइंग केसेस, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, पहले हम रेंटल वैल्यू लिखेंगे, फिर आपका लिखेंगे यहां पर केस ए, केस बी, केस सी। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा MRV, दूसरा आपका FRV, तीसरा आपका SRV। को मुझे फुल फॉर्म बताएगा तीनों का? तीनों का फुल फॉर्म को मुझे बताइए प्लीज। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल FRV, वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू। मुझे ये बताइए इसमें से कौन सा वो रेंटल वैल्यू है जिसको म्युनिसिपैलिटी यूज करेगा अपना टैक्स लगाने के लिए, और कौन सा वो रेट है जो लीगली आप किसी से चार्ज कर सकते हो मैक्सिमम? SRV। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। तो चलिए इसमें 30,000, इसमें 36,000, और इस वाले केस में आपका आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, नॉट अवेलेबल। खुद से बुद्धि लगाना क्या हो सकता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा मैं। दूसरे केस में 30,000, 36,000, एकदम लॉजिकली सोचोगे ना तो इसका केस ए का आंसर निकाल लोगे, लॉजिकली सोचना। देन 33,000, 33,000, रुको, 33,000, और केस सी 30,000, 36,000 एंड 42,000। ठीक है, वो निकालेंगे। अब दूसरा आपको एक और दिखाता हूं मैं, दूसरा एक और आपको बताता हूं मैं, वो आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, क्या होगा आपका MRV रुपीज 60,000 per annum, then fair rental value rupees 66,000 per annum, then actual नहीं, then पहले standard rental value is rupees 69,000 per annum, actual rental value is rupees 72,000 per annum। ठीक है, आपको सॉल्व करना है एनुअल वैल्यू GAV के लिए। नाउ क्वेश्चन 4, जहां पर थोड़ी सी वैकेंसी वाली पार्ट दे देता हूं मैं। ठीक है, MRV 60, FRV 66, एक्चुअल है आपका ठीक है, चलिए कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मतलब टेकिंग डेटा ऑफ क्वेश्चन 3। ठीक है, बाकी जो डेटा क्वेश्चन 3 का ले लेना। इफ वैकेंसी फॉर 2 months, इफ वैकेंसी फॉर 2 months। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आपको ये होमवर्क करना है, जिसको कि हम कल आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन उतार लीजिए, उतार लिए या स्क्रीनशॉट फटाफट मार लीजिए। हो गया?
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगने लगा होगा एंड आगे का और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए होमवर्क प्लीज कीजिएगा, अदरवाइज ये टॉपिक फिर आपको बोरिंग लगेगा, है ना। तो मिलते हैं कल 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।